नमस्कार। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के जो बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला है उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व या ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसका क्या काम होता है। और तब हमने एक प्रश्न ये पूछा था अंत में कि बॉन्ड दिन भर में ट्रेड होगा तो अलग अलग प्राइजेस पे या अलग अलग यील्ड्स पे ट्रेड होगा, और इसलिए एंड में जब दिन के एंड में बॉन्ड का फाइनल यील्ड देखना होता है तो आप कैसे देखेंगे। तो आज हम वो वाला पार्ट करेंगे कि वेटेड यील्ड कैसा होता है और बॉन्ड का पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो का वाईटीएम ये कैसे निकालते हैं। सिंगल बॉन्ड का वाईटीएम तो हमने ठीक है निकाल लिया, यील्ड फंक्शन है, लेकिन पोर्टफोलियो का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है वेटेड यील्ड। वेटेड यील्ड ये बॉन्ड प्राइस के एक सिंगल बॉन्ड के यील्ड के लिए काम में आता है, लेकिन वेटेड यील्ड से अगर आप पूरे पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो वो थोड़ा सा एक आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं होता है। तो ये दोनों विषय आज हम बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला में बात करेंगे। अगेन आप पहले बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बहुत कठिन जाएगा। बॉन्ड मार्केट को अगर दो भागों में विभाजन करें, बेसिक और एडवांस्ड, तो हम बेसिक वाले में, और बेसिक को भी अगर दो भाग में डिवाइड करें बेसिक और एडवांस्ड तो हम उसके एडवांस्ड में हैं। तो हम बेसिक पार्ट के एडवांस्ड पार्ट में हैं, और इसलिए ये जो भी चीज़ें हो रही है ये अगर आप पहले वीडियो से आएंगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। बॉन्ड मार्केट करियर्स के लिए जो बच्चे देख रहे होंगे आपके करियर्स के लिए ये विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट इंडिया में अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है उतना, सिर्फ जीसे की मार्केट है। और इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर आपको बॉन्ड मार्केट समझ में आ गया तो आपको इक्विटी में भी आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो इसलिए ये पूरा विषय इस तरह से देखना आवश्यक है। तो एक हमारे पास बॉन्ड है जो आज दिन भर में मानो ट्रेड हुआ है, तो 10,000 लॉट ट्रेड हुए, 10,000 क्वांटिटी, लॉट नहीं 10,000 क्वांटिटी ट्रेड हुए 105 रुपये 23 पैसे पे, और उसका यील्ड तब यानी वो वहाँ पे यील्ड आ रहा था 10.4177। ऐसे दिन भर में अलग अलग क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई है, अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग यील्ड्स पे। हमें ये देखना है कि एंड ऑफ द डे ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे कि आज ये बॉन्ड कौन सी यील्ड पे बंद हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जो तरीका होता है उसका नाम है वेटेड यील्ड मेथड, और हम वेटेड यील्ड से करेंगे। फिम्डा की एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें काम में भी आएगी और आपके करियर्स के लिए भी ये अच्छा विषय है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कितने बॉन्ड्स क्या प्राइस पे ट्रेड हुए। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे एक इसका अगर आपको मिल गया, ऐसे दिन भर के आपको सारे मिल जाएंगे। तो इस दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये आप पहले से बना के रखा था, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर आप दिन भर का टोटल करेंगे तो ये आपका दिन भर का टोटल आ जाता है। एंड दिस मीन्स व्हाट, आज दिन भर में 73,45,260 रुपीज़ के बॉन्ड टोटल ट्रेड हुए, और ये टोटल ट्रेड में से कुछ ये यील्ड पे ट्रेड हुए, कुछ ये यील्ड पे ट्रेड हुए, कुछ ये यील्ड पे, कुछ ये यील्ड पे। दैट मीन्स ये टोटल वेट है और ये इंडिविजुअल वेट्स हैं। तो अभी हमें वेटेड यील्ड जो निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ये जो भी यील्ड है यहाँ पे जैसे 10.382 इनटू कितने बॉन्ड्स, कितना वैल्यू, मार्केट वैल्यू वहाँ पे ट्रेड हुआ था 26, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय टोटल जो भी है आपका, टोटल आपका जो भी है। तो ये जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे सॉरी गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप ये सब जगह पे करेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। वो जो बीच में एरर आया था वो डॉलर फंक्शन सही यूज़ नहीं किया, उसके लिए एरर आया। डॉलर फंक्शन के ऊपर पूरा एक वीडियो है बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ में, किस तरह से डॉलर का सही यूज़ होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअल यील्ड्स आ गए। अब आपको केवल करना ये है कि जस्ट इन सबको सम कर दिया अगर आपने इंडिविजुअल को, तो जो टोटल आएगा उसका वो आपका बॉन्ड का यील्ड रहेगा आज दिन भर में। सो आपने ऐड कर दिया, सॉरी ये यहाँ पे सम प्रोडक्ट से भी होता है, वो भी हम करेंगे। आप केवल सबको ऐड कर दीजिए तो आंसर आता है 10.3435। दैट मीन्स आप बोलेंगे कि ये बॉन्ड का आज का यील्ड इतना है। ये एक मेथड से किया। दूसरा एक मेथड होता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट करके एक फंक्शन है एक्सेल में, आप करेंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट
एरे बताने होते हैं एक्सेल को, तो जैसा ये एक एरे हो गया कॉमा, ये एक एरे हो गया, तो एक्सेल क्या करेगा, इसको इससे इसको इससे इसको इससे बराबर मल्टीप्लाई कर देगा। सम प्रोडक्ट का काम ही वो है। और डिवाइडेड बाय, आपको ये टोटल वेट से डिवाइड करना है, दैट मीन्स हमारा ये वाला। तो अगर आप इसको इससे करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, 10.34 जो भी आंसर आ रहा है आपका। सो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि एक बॉन्ड का दिन भर में जो ट्रेड होता है उसका यील्ड किस तरह से निकालते हैं। इस तरह से निकालते थे वेटेड एवरेज यील्ड, और वेट क्या होता है, कितने उस पर ट्रेड हुए, कितने मार्केट वैल्यू उस पर ट्रेड हुआ, वो ये हो गया एक पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट, आपके पास एक ही बॉन्ड नहीं है, पोर्टफोलियो में कई सारे बॉन्ड्स होंगे। अब ये जो कई सारे बॉन्ड्स हैं, अगर दिन के एंड में आपको अगर ये देखना है, किसी भी दिन आपको अगर देखना है कि ये मेरे पोर्टफोलियो का यील्ड क्या है, पोर्टफोलियो का YTM क्या है, तो वो किस तरह से निकालेंगे। एक होता है वेटेड यील्ड ऑफ द पोर्टफोलियो, जो कि आसान होता है पर शायद पूरी तरह से सही नहीं होता है, और एक दूसरा रहेगा कैश फ्लोज का XIRR से मैच करने का। एक्सेल में फंक्शन है XIRR, तो अभी हम ये दोनों देखेंगे। तो लेट अस गो वन स्टेप अहेड। ये आपके पास एक बॉन्ड है, एक पोर्टफोलियो है जिसमें ये 3 बॉन्ड्स हैं आपके पास। आपको पूछा गया है कि इसका पोर्टफोलियो का यील्ड निकालिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबके कूपन्स अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअल पोर्टफोलियो का यील्ड निकालना है, इंडिविजुअल बॉन्ड का यील्ड निकालना है। यील्ड फंक्शन अवेलेबल है एक्सेल में, लेकिन उसके लिए कूपन अलग से देना पड़ता है। तो यहाँ पे 11.75 है, इसलिए आप लिख देंगे 11.75%। सॉरी, कहाँ पे लिख दिया हमने, 11.75 यहाँ पे आएगा। इसका 11.68 है और इसका 12.5 है। तो 3 चीज़ें आपको कूपन पता चाहिए था, कूपन मिल गया, ठीक है। नाउ आपको चाहिए कि कौन से डेट पे आप वैल्यू करें। यहाँ पे दिया है प्राइस एज ऑन 5 Feb 2001, तो आप भी लिख लो 5 Feb 2001। ये क्या रहेगा आपका सेटलमेंट डेट। बॉन्ड के फंक्शंस में सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, कूपन, रेट, यील्ड, बेसिस, फ्रीक्वेंसी हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं। पहले पूरे वीडियोस अगर आप देखेंगे, हम बॉन्ड मार्केट में काफ़ी अंदर में आ गए। हम अभी पोर्टफोलियो यील्ड पे बात कर रहे हैं, इसलिए ये पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। जो पहले से पूरा देखते आ रहे हैं उनके लिए अभी आप सीधा यहाँ पे यील्ड फंक्शन लगा दो, इज इक्वल टू यील्ड। बॉन्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेटलमेंट डेट इसको F4 कर देंगे, कॉमा, मैच्योरिटी डेट सबकी अलग अलग रहेगी। मैच्योरिटी डेट क्यों F4 लगा दिया, क्योंकि बाद में कॉपी पेस्ट करना है, बार बार थोड़ी ना करने वाले। रेट, कूपन रेट ये यहाँ पे कोई ये नहीं आएगा। प्राइस दिया हुआ है, ये प्राइस यहाँ पे 101 का प्राइस आया। प्राइस कॉमा रिडेम्पशन, 100 पे रिडेम्पशन होता है। फ्रीक्वेंसी 2, बेसिस 4, एंटर। ये आ गया यील्ड आ गया, YTM आ गया ये वाले बॉन्ड का। एक बॉन्ड का आ गया फटाफट, बाकी के दोनों बॉन्ड्स का भी आपको निकाल लो, कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आपने सही डॉलर फंक्शन यूज़ किया हो तो तीनों के यील्ड आ गए। चलो ये भी आ गए। अब वेटेड एवरेज, ये जो हमने अभी किया, इस मेथड से अगर हम अभी करने की कोशिश करेंगे तो पोर्टफोलियो का यील्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट एरे 1 क्या है, ये आपका मार्केट वैल्यू होगा। एरे 2 क्या रहेगा, इंडिविजुअल बॉन्ड्स की यील्ड रहेंगी, डिवाइडेड बाय हम क्या करने वाले हैं, टोटल मार्केट वैल्यू। तो अगर आप देखेंगे तो ये 9.5% या जो भी, क्योंकि सबका 9.6 9.5 के आसपास है, तो पोर्टफोलियो का यील्ड भी इस तरीके से 9.5 9.6 के आसपास ही आना चाहिए। ये हो गया आपका एक पार्ट। इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन एक और तरीका होता है पोर्टफोलियो यील्ड कैलकुलेट करने का, जिसका अर्थ ये होता है कि आज अगर आप ये सारे बॉन्ड्स खरीदेंगे और मैच्योरिटी तक अगर आप इनको रखेंगे तो कौन से यील्ड पे आप इसको डिस्काउंट, यानी तब आप इसके कैश फ्लोज को, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को किस तरह से आप मैच करेंगे। ये केवल, यानी इसमें डिस्काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगा, इसमें केवल कैश फ्लोज का मैचिंग रहेगा। तो ये दूसरा तरीका है IRR। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक फिगर आया 8034235, ये क्या है, बॉन्ड इंटू प्राइस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू प्राइस। ये हमने अभी देखा वेटेड यील्ड वाले में। तो आज आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा, 80,34,235। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 फरवरी को माइनस की साइन है। माइनस की साइन क्यों है, क्योंकि आप आज पैसा दे रहे हैं। तो -80,34,235 ये आपने आज दिया।
अब अगर आपने आज ये दिया तो तो आपको कौन से कैश फ्लोज आएंगे, ये 3 बॉन्ड्स हैं, ये समझने की कोशिश कर। अभी हम पूरा अलग मेथड कर रहे हैं, ये IRR XIRR वाला फंक्शन है, जो शिवानी मैडम का जो वीडियो है इंश्योरेंस वाला कि जिसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज को मैच करते हैं, ये वो वाला कंसेप्ट है कि आपने आज एक बॉन्ड खरीदा, आपने आज एक पोर्टफोलियो बनाया, 80 लाख रुपए आपको देना पड़ा। अब आपको इसमें से कितने पैसे कब कब आने वाले हैं, तो कैश फ्लोज कब कब आएंगे। 25 अगस्त को ये बॉन्ड मैच्योर होने वाला है 2001 को, आज है 5 फरवरी 2001। तो देयरफॉर कूपन कब कब आएंगे, सेमी एनुअल है, फ्रीक्वेंसी 2 बेसिस 4। तो आप कूपनम, कूप डेबीएस, कूप एनसी ये सब से आप कर सकते हो, पर यहाँ पे हमने आसानी के लिए करके रखा है। अब देखिए 25 अगस्त 2001 ये वाली डेट जब मैच्योरिटी होगी तब क्या मिलेगा, 100 रुपया भी वापस मिलेगा, और कूपन जो है 11.75, इसको अगर आप आधा करेंगे फ्रीक्वेंसी 2 तो 5.875 भी आएगा, और 25 फरवरी को क्योंकि 6 है तो पहले बॉन्ड के ये 3 कैश फ्लोज हैं, 5.875 सॉरी ये 2 कैश फ्लोज है, 5.875 और 105, ये एक बॉन्ड से आने वाले हैं। आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 20,000 बॉन्ड है, तो 20,000 बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस अगर आप करेंगे तो आपको उतना कैश फ्लो वो डेट को आने वाला है, 25 अगस्त 2001 को आपको उतना कैश फ्लो आने वाला है। तो आप अभी कैश फ्लोज एक के नीचे एक डेट वाइज लिखे जा रहे हैं। ये हो गया पहला बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड देख लो, दूसरा बॉन्ड आपका मैच्योर होने वाला है 6 अगस्त 2002, ये यहाँ पे आ गया आपका 6 अगस्त 2002। तो उसके कैश फ्लोज आपने लिख दिए कि कितने कितने कैश फ्लोज रहेंगे। और फाइनल तीसरा बॉन्ड 2004 को मैच्योर होने वाला बॉन्ड है, उसके आपने कैश फ्लोज निकाल लिए, कौन सी डेट को कूपन आने वाले, सब कूपन है, और आखिरी में प्रिंसिपल भी आएगा, और उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन योर पोर्टफोलियो। तो ये वाले बॉन्ड का कर रहे हैं, इसलिए इतने सारे। अब सिंपल है, इनफ्लोज भी आ गए, आउटफ्लोज भी आ गए, डेट्स भी आ गई। एक्सेल में फंक्शन है XIRR का, तो XIRR इज नथिंग बट IRR, बट एक्सेल में उसको XIRR कहते हैं। तो वैल्यूज एक माइनस और एक प्लस होनी चाहिए, ये सब हमारा हो गया है पहले, कॉमा, डेट्स एंटर परसेंट, तो ये आ गया आपका XIRR की पोर्टफोलियो YTM यूजिंग। तो आप दोनों तरीके से, एक वेटेड एवरेज होता है कि ब्रॉडली 9.62 है, और एक XIRR से अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से। सो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बॉन्ड में ये तो हो गया, ठीक है, आपने बॉन्ड का पोर्टफोलियो YTM कैसे निकालते हैं। अगर आप एक बॉन्ड बाय करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आप वो बॉन्ड सेल कर देते हैं, मैच्योरिटी तक नहीं रखते, तो ये बॉन्ड जब आप बाय करते हो और अब जब आप सेल करते हो और उसके बीच में आपको यदि कूपन्स मिलते हैं, तो ये जो पूरा है इसमें आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है बॉन्ड का, आपको सही में कितने रिटर्न मिले और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अपने अगले वीडियो का पार्ट रहेगा। हम बॉन्ड मार्केट के, जैसे पहले भी बता रहे हैं, हम बॉन्ड मार्केट के सीरीज़ में थोड़ा अंदर जा रहे हैं, टॉपिक्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन करियर्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत काम के टॉपिक्स हैं। और एकदम से ये वीडियो देखेंगे तो नहीं होगा, आपको पहले सारे वीडियोज़ एक एक करके देखने पड़ेंगे, समय देना पड़ेगा, एक्सेल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझेगी। और जब ये समझ में आएगा तब इससे एक्साइटिंग और कुछ भी नहीं लगेगा, ना डेरिवेटिव्स, ना इक्विटीज़, ना कुछ भी। लेकिन जब तक ये नहीं समझता तब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, और आप सब लोग जो देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।